हाय ऑल, नमस्कार। और आज शुरू करने वाले हैं एक और नया वीडियो ऑन बैश स्क्रिप्टिंग। और आज डे 5 है और पिछले 4 दिनों के वीडियोस भी आप लोगों ने देखा होगा। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फंक्शंस एंड पाइपलाइनिंग के ऊपर। तो बैश भी एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ से हम लोग फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं और हम लोग कुछ इनपुट्स के, कुछ कमांड्स के आउटपुट को पाइपलाइनिंग टेक्निक के तरीके से दूसरे आउटपुट में मतलब उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं सब जानेंगे एक एक करके। तो चलते हैं अपने नोटपैड पे जहाँ पे मैंने सब लिख के रखा है ताकि आपको बता सकूं। तो फंक्शंस के बारे में आपको पहले से ही बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है तो फंक्शंस के बारे में एक ही लाइन पे बता सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ अ छोटा सा एक कोड का पीस होता है जो हम लोग एक ऑपरेशंस को बार बार मैनेज करने के लिए हम लोग एक कोड की तरह कहीं पे डिफाइन करके रखते हैं और वी कैन कॉल इट एनीवेयर। तो दैट इज वाई फंक्शन इज डिफाइन वंस एंड कॉल इट एनीवेयर। तो बैश में भी क्लासिकली दो तरीके से हम लोग फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। पहले तो बैश एक सर्वर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसीलिए लिनक्स में मैक्सिमम जो भी काम होता है सब कमांड से ही होता है। तो इसीलिए ही बैश का शुरुआत हुआ जहाँ पे हम लोग कमांड से को ही अपने तरीके से सेटअप करके बहुत सारे मैनुअल वर्क को मिनिमाइज कर सके। तो पहला जो तरीका हम लोग फंक्शंस में बैश में इस्तेमाल करते हैं जो कि मैक्सिमम यूज भी होता है, वो है हमको पहले फंक्शन का नाम लिखना है जैसा यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद देना है एक सिंगल ब्रैकेट, मतलब क्लोज करना है उसको। उसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेक्स्ट लाइन पे हमको कमांड्स में एक्शंस, मतलब जो भी एक्शन है हमको एज ए कमांड पास करना है। याद से अगर अगर कोई सर्वर लेवल कमांड है तो हमको इको या फिर ऐसा कुछ प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, हमको बस कमांड लिखने से ही काम हो जाएगा। अगर हमको कुछ प्रिंट करना है या फिर कुछ ऑपरेशंस करने हैं उसके अंदर तो हम लोगों को ऐसे लिखना पड़ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। दूसरा तरीका जो होता है उसी को ही हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं जहाँ पे सेम लाइन पे ही पूरे कमांड को हम लोग लिख सकते हैं, पूरा पूरा फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। बस वहाँ पे जैसे एक नेक्स्ट लाइन पे कमांड था, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे हमारा ये ब्रैकेट एंड हो रहा है, यहाँ पे उसके जगह पे कमांड्स के बाद ही एक सेमीकोलन से हम लोग पूरे एक लाइन में पूरा फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी सिमिलर है, बस यहाँ पे फंक्शन नेम से पहले फंक्शन लिखा जाता है। इसीलिए ही बताया गया है कि अगर वन व्हेन राइटिंग इन वन लाइन द कमांड मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन वेदर इन बैश स्क्रिप्ट्स और टर्मिनल डायरेक्टली। तो एक लाइन पे अगर लिखना है तो सेमीकोलन से ही कमांड्स को खत्म करने पड़ेंगे अगर वो कमांड नेक्स्ट लाइन पे जाने वाला था। तो करते हैं, पहला कोड लिखते हैं। बिन बैश यहाँ पे रेडी है मेरे लिए। और एक मैं कोड को मैं डिफाइन करूंगा, फंक्शन डिफाइन करूंगा। इसका नाम मैंने नीचे एक बार पहले से लिख के रखा है, फिर से उसको ही करते हैं। इसका नाम दिया है माई नेम। और माई नेम क्यों है? क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन प्रिंट करेगा टर्मिनल में कि कौन है वो यूजर। अगर मैं इस टर्मिनल में आता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हु एम आई, ये बताता है कि द यूजर हु इज करेंटली वर्किंग इट इज रूट यूजर, ये वो यूजर, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं पूछ सकता हूँ कुछ और भी चीज़ें, जैसे मैं पूछ सकता हूँ PWD कौन से पाथ में है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन हम लोग जान सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यही देखते हैं। तो यहाँ पे बस प्रिंट कराएंगे, जैसे बताया कि अगर सर्वर लेवल कमांड है तो हमको कुछ और नहीं करना, हमको बस कमांड को लिख देना है यहाँ पे। लिख दिया। अब अगर कमांड मेरा डिफाइन हो चुका, ठीक है, बस यही चीज़ वो प्रिंट कराएगा। और अगर मुझको उसको इन्वोक करना है, मतलब उसको कॉल करना है, तो कैसे करना है? बस उसका नाम मुझको यहाँ पे पास करना है और कुछ नहीं। उसका नाम अगर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा तो वो कमांड मेरा एग्जीक्यूट होगा। इसको मैंने कॉपी कर लिया। अभी चलते हैं यहाँ पे, VI किया, मैं नाम देता हूँ इसका फंक। फंक चलेगा, ठीक है, फंक डॉट sh में गए, पेस्ट किए। अभी इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसका परमिशन चेंज करते हैं और अभी पहुंचते हैं फंक डॉट sh पे। देखिए, इसको मैंने जब भी एग्जीक्यूट किया ऑटोमेटिक ये रूप में आ गया। इसके जगह पे मैं कुछ और चला सकता हूँ। मान लेते हैं मैं फिर से इसको एडिट किया और यहाँ पे मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर करने हैं, ठीक है।
एक एक करके गैदर करते हैं। पहले मैंने हु एम आई को गैदर किया, फिर मैंने एलएस, इसकी जगह पे मैं चाहूँ तो एलएस एफ एन गैदर कर सकता हूँ, वही किया। मैं यहाँ पे PWD किया, एल एस एफ एन से टाइम वाइज मेरा उस पाथ में क्या क्या फाइल्स हैं लिस्ट आउट हो जाएगा। PWD से मुझे बता देगा कौन से पाथ है। अगर मैं तीनों को एक साथ चलाता हूँ अभी, दिखाता है टोटल 4 फाइल्स है यहाँ पे, टोटल 4 है दिखा रहा है। क्या है टोटल 4 पता नहीं, देखना पड़ेगा। रूट है इसका, यूजर नेम और पाथ नेम ये है, और इसके अंदर ये फाइल है। ठीक है, तो यही था। अभी क्या करेंगे, अभी पहुंचते हैं एक दूसरे स्क्रिप्ट की तरफ। उसी स्क्रिप्ट को अगर हम लोग एक लाइन में लिखना चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं उसी स्क्रिप्ट को फिर से सेम ही तरीके से बस एक लाइन में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए चलते हैं func.sh में, इंसर्ट मोड में गए, इन सबको एक एक लाइन पे लाना है। ठीक है, तो पहले का, फिर दूसरे का, ये पहला प्रोग्राम, ये पहला कमांड था, ये दूसरा कमांड था। अब देखते हैं तीनों को एक साथ लाइन में लाने के बाद काम होता है या नहीं। ये तीसरा कमांड था, और ये मेरा प्रोग्राम है। देखते हैं ये भी चलता है या नहीं। चला, ये भी चल गया। तो मैं कैट करता हूँ, और मान लेते हैं कि मेरे पास कमांड लिखने के लिए टाइम नहीं है, मैं सीधा ही इसको ऐसे कॉपी किया, मैंने पेस्ट किया, मैंने इसको डाला। ठीक है, अभी मैं अगर माई नेम को ऐसे कॉल करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये फिर से चलने लग जाएगा। तो मान लीजिए आपके पास ऐसे कमांड्स के ढेर पड़े हैं जिसको आप एक साथ गैदर करना चाहते हैं। आपने एक ऐसा कमांड बनाया, एक फंक्शन बना दिया ऐसा, उसके अंदर एक एक करके सारे कमांड्स को डाल दिए। अब उसको जब आप नेक्स्ट लाइन में कॉल करेंगे वो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर करके दे देगा। तो है ना मजे की बात। तो अभी चलते हैं एक और कोड की तरफ। ये कोड मैं लिखूंगा कहीं दूसरी जगह पे और शेयर कर दूंगा हर बार की तरह। अभी मुझे पूछ जानना है कि एक बैश स्क्रिप्ट से पता करना है कि कितने सारे पोर्ट्स मेरे ओपन हैं इस सर्वर पे। ठीक है, और उससे पहले कुछ कमांड्स के बारे में जान लेते हैं। एक कमांड होता है लिनक्स में जिसका नाम है नेटस्टैट। ये हमारा नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स बताता है कि कितने सारे पोर्ट्स ओपन है, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या फंडा है, पर बहुत सारी डीप चीज़ें हैं। गूगल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, कहीं और किसी और दिन इसके बारे में बताएंगे। अब नेटस्टैट्स को हम लोग, इसके इसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, और उसको हम लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं हमारे हिसाब से। मान लीजिए मैं अगर नेटस्टैट डैश टी करूँगा तो मुझे कुछ आउटपुट्स मिल सकते हैं। ठीक है, एक्टिव इंटरनेट कनेक्शंस मुझे पता चल सकता है। मैं अगर नेटस्टैट डैश एन करूँगा तो मुझे चल सकता है कि एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन कितने हैं, कितने डोमेन सॉकेट्स है। ठीक है, कितने कितने कौन कौन से कनेक्टेड स्टेट में है, ये सब पता चल सकता है मेरे पास। और मैं इन ऐसे फिल्टर्स को मैं एक साथ कंबाइन भी कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे टीएन कर दिया तो एक साथ मुझे ये फिल्टर आउट होके मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ऐसे ही एक कमांड है जिसको हम लोग TUNLPA, अगर मैं ये कमांड एक साथ मतलब इन 6 फिल्टर्स को एक साथ में कर दूं तो मेरे पास क्या आता है ये देखिए। मेरे पास आता है कि TCP एंड UDP जितने सारे प्रोटोकॉल्स है उसके हिसाब से मेरे पास कितने सारे पोर्ट्स लिसनिंग हो रहे हैं, कितने सारे एस्टेब्लिश्ड कनेक्शन में है। ठीक है, कौन कौन से पोर्ट में कौन कौन से प्रोग्राम्स, तो कौन कौन से पोर्ट्स ऑक्युपाइड है और उसमें क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके मुझे पता चला। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी 22 में एक SSHD चल रहा है। तो अगर मैं चाहूँ अगले लाइन पे तो इसको मैं फिल्टर आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आता है मेरा बैश का पाइपलाइनिंग। अब बैश के जो पाइपलाइनिंग है उसको हम लोग मेंशन करते हैं ऐसे एक पाइप के थ्रू। फंडा यही है, ये पाइप जो है आपके बैक स्पेस के ठीक नीचे वाला जो स्विच है, उसके कीबोर्ड के जो स्विच है उसके ऊपर, उसमें ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपका फंडा क्या है कि इसका जो आउटपुट है इसको मुझे पाइपलाइन करना है, और इसको मुझे इसका आउटपुट को मुझे दूसरे एक कमांड से
फेच करना है। तो डायग्राम अगर मैं थोड़ा समझाऊँ तो ऐसा होता है कि मान लीजिए नेटस्टार्ट हमारा कमांड है और उसको फ़िल्टर करने के लिए मैंने ये सब आर्गुमेंट्स दिया है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है? अभी ये आता है पाइपलाइनिंग, ये जो पाइप है ये पाइप करता है पाइपलाइनिंग, और ये इसके पास एक कंडीशन है कि ग्रेप करो जो कि है लिसन। तो लिसन को वो ग्रेप करेगा और उसका आउटपुट को फेच करके मुझे शो करेगा, ठीक है? डायग्राम को अगर आपको समझ में आ जाए तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं ग्रेप और यहाँ पे लिखते हैं लिसन। अब अगर मैं ग्रेप लिसन करूंगा तो यहाँ से जितने सारे लिसन कंडीशन में जो पोर्ट्स है वो मुझे दिखाएगा। देखिए सेम तरीके से अगर मैं एस्टैब्लिश देखना चाहता हूँ, जो कि मुझे उतना ज़्यादा इस कोड के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर भी एस्टैब्लिश में अगर लिख दो, एस्टैब्लिश कनेक्शन में कौन कौन से पोर्ट्स है वो दिखाएगा। पर अभी ऑक्युपाइड पोर्ट्स कौन कौन से है उसके लिए मुझे लिसन पोर्ट्स कौन कौन से है उसके लिए मुझे ये कमांड मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन ये कमांड से मुझे बस लिसन पोर्ट्स मिल रहे हैं, पर मैं अगर इतना सारा एक साथ कोड इतना सारा देखने में थोड़ा अजीब लगता है, तो इसको अगर मैं थोड़ा और अपने हिसाब से शॉर्टन कर लूँ तो उसके लिए मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ एक और CLI जिसका नाम है ऑक। ऑक होता है AWK। इसको करते हैं फ़िल्टर आउट करने के लिए नहीं, इसको स्लाइसिंग के एक स्लाइसिंग कमांड लाइन कह सकते हैं। जिनको डेटा साइंस के ऊपर काफ़ी डेटा एनालिसिस या फिर डेटा हैंडलिंग के ऊपर काफ़ी इंटरेस्ट है, वो ऑक को काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। ऑक, कट, सेट ऐसे कुछ कमांड लाइन्स है जिससे हम लोग काफ़ी हद तक एक डेटा सेट को मैनेज कर सकते हैं। तो ये ऑक क्या करेगा मेरे लिए, मैं अभी ऑक को इस्तेमाल करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे कॉलम्स है। TCP एक कॉलम में लिखा हुआ, जीरो एक कॉलम पे, यहाँ पे एक और कॉलम है, ये आईपीएस का एक कॉलम है, यहाँ पे भी आईपीएस के कॉलम है, यहाँ पे लिसन एक कॉलम है। तो अगर गिने तो एक दो तीन चार पाँच छः सात और यहाँ पे लास्ट आठ, टोटल 8 कॉलम में मेरे पास ये डेटा आ रहा है और मुझे चाहिए कोई एक स्पेसिफिक कॉलम का इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑक, फिर मैं डालूंगा एक कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ प्रिंट, ठीक है? और मुझे जो वाले कलम के इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं मानने वाला हूँ यहाँ पे 4 नंबर कॉलम के बारे में। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत आपको बताने के लिए मैंने ऐसे सेट करके रखा है ताकि आपको समझ में आए। और अगर मैं और फिर मुझको इस टोटल टोटल सेट को मुझे एक सिंगल कोटेशन के अंदर डाल देना है। अगर मैं 4 करूँगा तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 नंबर जो कॉलम है ये वाला, इसके इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएंगे। देखिए मिल गया। अभी मुझे 4 नंबर चाहिए और मुझे पता करना है कि कौन कौन से सर्विसेज चल रहे हैं, तो ये मुझे मिलेगा 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7, ये 7 नंबर कॉलम पे मुझे मिलेगा और दोनों को मुझे एक साथ लेना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और प्रिंट 4 के बाद मैं डालूंगा एक कोटेशन, डालूंगा एक और स्पेस, फिर एक और कोटेशन और यहाँ पे मैं डाल दूंगा अगला जो मेरा फील्ड है, ठीक बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से डिफाइन करके रखा है ताकि आपको भी समझ में आए। अगर मैं एक सिंगल सा स्पेस ही दे डालता हूँ तो देखिए दोनों आउटपुट एक साथ आ जाएंगे, ये वाले और ये वाले, और ये परमिट आरो नहीं आएगा, वैसे ये वाले आएंगे, ये दोनों आउटपुट एक साथ आ जाएंगे विद स्पेस। ठीक है, देखिए आ गया। अभी मुझको इसको और थोड़ा डेडिकेट कर देता हूँ, मैं 2 3 और स्पेस डाल देता हूँ इसके अंदर। ये मेरे पास आ गए, किस सर्विस में कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, किस पोर्ट में कौन से सर्विस चल रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं अभी अगला स्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ, जो स्क्रिप्ट मैंने अभी पहले से लिख के रखा है, फिर भी अगर चाहे तो आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक चेक होगा पोर्ट, पोर्ट को यहाँ पे ले लेते हैं, नेट स्टार्ट अनलैप किया, फिर ग्रेप किया लेसन, फिर यहाँ पे 7 नंबर पोर्ट है और चेक पोर्ट बोल के मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। इसको थोड़ा अलाइनमेंट इसका देख लेते हैं एक बार, VS कोड खुला हुआ है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्पेसेस मैंने डाल दिए हैं, यहाँ पे भी एक स्पेस है जो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अभी मैं इसको करता हूँ कॉपी
और अभी मैं करता हूँ इसका नाम देता हूँ पोर्ट चेक डॉट एस एच। इंसर्ट मोड में गए, सेव किए, मेरा सेव हो चुका है। अभी मैं करता हूँ इसको क्यों हो गया मेरा क्विट। मोड प्लस एक्स पोर्ट चेक डॉट एस एच पोर्ट चेक डॉट एस एच। ये इस कमांड को मैं चलाता हूँ ऐसे रैंडमली, तो मेरे पास आउटपुट आ जाते हैं। अच्छा, इसको फिर से एक बार एडिट करके उस तरीके से लगा के बना के देखते हैं जहाँ पे हम लोग एक ही लाइन में इस पूरे प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं। इसको कैट किए और यहाँ पे आते हैं, इसको फिर से और इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिए, यहाँ पे ऐसे डाल दिए और ये आ गया एक सिंगल लाइन पे। कमांड को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पहुंचते हैं, हो गया। अभी इसको कॉल करते हैं। देखिए कैसे एक ही लाइन पे मैं इतना इंपॉर्टेंट एक काम मैं एक ही लाइन पे मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ यूजिंग awk, यूजिंग पाइपलाइनिंग एंड यूजिंग फंक्शंस। अभी एक और कोड लिखेंगे। ये कोड करेगा क्या, चेक इफ अ पर्टिकुलर पोर्ट इज ओपन। तो अभी तक जो मैं कमांड आपको बताया वो कमांड मेरा क्या कर रहा था, वो कमांड मेरा देख रहा था कि लिसन करके कि ये पोर्ट मेरा ओपन है। तो मैं इसके ऊपर एक और पाइप लगाऊंगा और ये पाइप मेरा क्या करेगा, पता करेगा कि पोर्ट 22 मेरा ओपन है या नहीं। इसलिए मैं फिर से जाऊंगा यहाँ पे। जब पहले रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ, इसका रिस्पॉन्स ये है। अब मुझे को यहाँ से ये 22 को मुझे फिल्टर करना है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, फिर से दूंगा ग्रेप और मैं यहाँ पे लिखूंगा 22। यहाँ पे देखिए 22 नंबर पोर्ट में जो जो चल रहा है मेरे पास आ गया इंफॉर्मेशन। अभी फिर मैं चाहूँ मैं इसको फिर से ऑफ कर सकता हूँ, पर अब अभी आज वो नहीं करने वाले। आज इसको ऐसे ही एक अच्छे से कोड लिख के हम लोग इसको खत्म कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ एक डिवाइस का जिसका नाम है डेवनल। डेवनल क्या करता है कि मान लीजिए मेरे पास ये जो आउटपुट आया, मेरा ये कमांड का आउटपुट जो है ये बहुत सारा आउटपुट है। अगर मुझे इस इतने बड़ा आउटपुट नहीं लेना है, मुझे देखना है कि बस ये कमांड मेरा चालू हुआ है, चला या नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा इको $? अगर मैं ये करता हूँ तो मेरा ये कमांड जो अभी चला इसका एग्जिट कोड मुझे पता चलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे इसका कुछ रिस्पॉन्स आया तो इसका एग्जिट कोड होना चाहिए 0। देख रहे हैं 0। अब जब भी मैं इसको 22 की जगह 80 करूँ, जो कि 80 पोर्ट ऑक्युपाइड नहीं है, तो मेरा क्या होगा, ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। मतलब ये कमांड से कुछ आउटपुट आएगा नहीं, तो कुछ आया नहीं। अब मैं अगर इसका एग्जिट कोड चेक करूँ तो इसका एग्जिट कोड 1 आना चाहिए। देखिए 1 आ गया। तो इस तरीके से अगर कोई लेटेस्ट जो अभी जो मैंने कमांड चलाया लिनक्स टर्मिनल में, उसका एग्जिट कोड से मैं पता कर सकता हूँ कि मेरा वो काम किया या नहीं, और उसको ही मैं एज अ स्क्रिप्ट यूज कर सकता हूँ। वही करने वाले हैं। तो यहाँ पे उसको मैं पास करूंगा डेवनल में। ये पूरा आउटपुट का पूरा कमांड का आउटपुट मैं पास करूंगा डेवनल में, और डेवनल में के पास करने के बाद उसका एग्जिट कोड मैं चेक करूंगा। अगर वो 0 है तो पोर्ट मेरा ऑक्युपाइड है, अगर 0 नहीं है तो पोर्ट मेरा फ्री है। ठीक है, क्योंकि 0 होगा तो यहाँ पे कुछ मतलब इसका कुछ कमांड का आउटपुट आएगा। अगर कमांड का कुछ आउटपुट नहीं आया, मतलब ये नहीं चला, तो इसका एग्जिट कोड 1 होगा एंड दैट मीन्स द पोर्ट विल बी फ्री। तो इस पोर्ट को कमांड फंक्शन को मैं कॉपी करता हूँ, आते हैं यहाँ पे एक नाम दे देते हैं इसका, क्योंकि मैं बस एक ही नंबर पोर्ट पे देने वाला हूँ। आगे यहाँ पे पहुंच गए, पेस्ट कर दिए। अच्छा, पेस्ट तो कर दिए पर इसको मुझे कॉल भी करना है। तो कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा और मुझे डालना पड़ेगा एक पोर्ट्स। पर यहाँ एज ए मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखा है, तो मुझे इफ को तो खत्म करने के लिए एक फ्री डालना पड़ेगा। वैसे कोड अलाइनमेंट में है या नहीं वो एक दूसरा क्वेश्चन है, देखते हैं पहले ये कोड चालू होता चलता है या नहीं। अगर
सिंटैक्स का प्रॉब्लम है तो कर देंगे सोल्यूशन। फ्री, क्योंकि मेरा पोर्ट नंबर 80 तो फ्री है ही। पर अगर मैं यहाँ पे इसको एडिट करके पोर्ट का नंबर मैं 80 की जगह कर देता हूँ 22, लेट मी चेक। पोर्ट इज ऑक्यूपाइड, ठीक है, क्योंकि मेरा पोर्ट ऑलरेडी वहाँ पे लिसन कर रहा है तो पोर्ट मेरा ऑक्यूपाइड आएगा। अगर एज ए मेरा पोर्ट अगर लिसन कर नहीं रहा था तो मेरा पोर्ट फ्री आएगा। तो अगर मैं इसकी जगह पे आप चेक करता हूँ कि कितने सारे पोर्ट्स मेरे अभी ऑक्यूपाइड है, तो दूसरा पोर्ट से मैं इसको चला के देखूंगा। अच्छा, तो मैं 2375 में भी टारगेट करके देख सकता हूँ। लेट मी चेक द 2375, ये जो है इसका 2375 से मैं इसको टारगेट करके देखता हूँ। पोर्ट इज ऑक्यूपाइड, ठीक है, पोर्ट इज ऑक्यूपाइड, इसलिए आउटपुट ऐसा आया। 80 में पोर्ट, कोई भी पोर्ट नंबर 80 कोई भी प्रोसेस चल नहीं रहा था तो वो फ्री पोर्ट था, तो मुझे यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो इन सारे कोड्स को मैं गिटहब में अपलोड कर दूंगा और आशा करता हूँ कि आज के वीडियो भी आपको समझ में आया है। कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं कल फिर से। शबा खैर।